हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैक और बीएफडी के बारे में बात करूंगा। इससे पहले मैं अपना बेसिक पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने जो बेसिक बताया है उसको अगर आपको समझना है तो आप यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप उसको इजीली देख सकते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट पार्ट समझने में आसानी होगी। ठीक है, मैं आज मैक और बीएफडी के बारे में बात करूंगा कि मार्केट में कौन कौन सी मैक के बीएफडी अवेलेबल है। सबसे पहले मैं सीमेंस, मित्सुबिशी, ओमरॉन, डेल्टा, स्नाइडर, एबीबी और एलन बेटली को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये बीएफडी के मैक हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मैक हैं जो मार्केट में अवेलेबल हमें मिल जाते हैं। ठीक है, आज मैं मित्सुबिशी के E700 मॉडल के बारे में बात करूंगा, उसके टर्मिनल के बारे में। जो यहाँ दिखाया है टर्मिनल, आप यहाँ देख सकते हैं पूरा डिटेल में। ये कवर को जब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका पूरा टर्मिनल मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको स्टार्टिंग मेथड ऑफ बीएफडी, एक लोकल स्विच, रिमोट स्विच और पीएलसी, ये 3 मेथड है इसको ऑन करने के लिए ड्राइव को। ये हमने पहले भी इसके बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किया है, फिर भी मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि आप वहाँ पे जाके इसको इजीली समझ सकते हैं और कोई भी डाउट है। लोकल स्विच मतलब क्या होता है कि जो ड्राइव के ऊपर जो डिजिटल की दी हुई है, इसको हम लोकल स्विच के थ्रू ड्राइव को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, पहले रन कमांड है, स्टॉप कमांड है, मोड है, सेट है, पीयू ऑपरेशन एग्जिट बोलते हैं, पीयू। ठीक है, और ये पोर्ट दिया है जो जिससे हम फ्रीक्वेंसी का रेफरेंस देंगे ड्राइव को। इससे मतलब हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। और ये टर्मिनल दिए हैं, कंट्रोल टर्मिनल, जिनका डिटेल में आगे डिस्कस करने वाला। और ये कम्युनिकेशन पोर्ट दिया। रिमोट स्विच, रिमोट स्विच मतलब रिमोट का मतलब कि मैं किसी रिमोट लोकेशन पे पुश बटन को लगा के और पोटेंशियोमीटर को लगा के मैं उसकी ड्राइव को ऑन ऑफ और उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकता हूँ। एक पीएलसी कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम ड्राइव की स्टार्ट कमांड एंड उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, पीएलसी के थ्रू हमें एक केबल कनेक्ट करनी है, यहाँ से कम्युनिकेशन केबल, और इसको प्रोग्राम करके मैं अपने लॉजिक के थ्रू लॉजिक बना के इसको मैं स्टॉप स्टार्ट और इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसका भी डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं। मित्सुबिशी बीएफडी रिमोट स्टार्ट विथ पुश बटन। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्मिनलों को दिखाया है, स्टार्ट कमांड विथ पुश बटन, एसटीएफ टर्मिनल, एसटीआर टर्मिनल, एसडी टर्मिनल। एसटीएफ टर्मिनल क्या होता है? फॉरवर्ड रोटेशन कमांड होती है, एसटीआर रिवर्स रोटेशन कमांड होती है, एसडी कॉमन फॉर बोथ कमांड। तो एसटीएफ में अगर मैंने जैसे 2 पुश बटन को दिखाया है और एक कॉमन केबल दोनों पुश बटन के साथ कनेक्ट किया है, और यहाँ फॉरवर्ड से एक पुश बटन को किया है, एक रिवर्स से कनेक्ट किया है। मुझे अगर ड्राइव को फॉरवर्ड चलाना है, मतलब मुझे मोटर को फॉरवर्ड क्लॉकवाइज घुमाना है, तो मैं इस पुश बटन को प्रेस करूंगा तो ड्राइव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा, और इसको जब रिमूव करूंगा तो ड्राइव बंद हो जाएगा और मेरी मोटर घूमना बंद हो जाएगी। ऐसे ही जब मुझे रिवर्स कमांड देनी है तो मेरा ड्राइव एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और जब मैं उसको रिमूव करूंगा तो ड्राइव बंद होगा। मतलब एसटीएफ में कमांड जाएगी तो फॉरवर्ड घूमेगा, और एसटीआर में कमांड जाएगी तो वो रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाया है, इससे आप समझ सकते हो कि हमें एसडी टर्मिनल हमारा कॉमन टर्मिनल है, जिससे हमें दोनों पुश बटन को कनेक्ट करना है, और एक फॉरवर्ड की कमांड जाएगी, एक रिवर्स की कमांड जाएगी, और उसका डिटेल यहाँ पे बताया है कि एसटीएफ का क्या मतलब है,
STR का मतलब। नेक्स्ट SDA, यहाँ पे हम सिलेक्टर स्विच से हमने यूज कर लिया है। कॉमन टर्मिनल के साथ में हमने सिलेक्टर स्विच कनेक्ट कर दिए हैं। STF को एक सिलेक्टर स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया और STR को जब मैं इसको NC करता हूँ तो यहाँ पे मोटर फॉरवर्ड घूमने लगेगी जब तक कि मैं इसको NO नहीं कर देता हूँ। कंटिन्यूस चलता रहेगा, इसमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, जब तक मुझे ऑन करके रखना है मैं इसे बिना बटन दबाए इसको कंटिन्यूस ऑन रख सकता हूँ। और जब इसको ऑफ करूँगा मतलब NO करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। जैसे रिवर्स कमांड के लिए भी सेम ऑपरेशन है। नेक्स्ट मित्सुबिशी BFD फ्रीक्वेंसी सेटिंग बाय लोकल पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है। इस पोटेंशियोमीटर के मतलब ये जो पोर्ट है ये एक तो हमारी जो हेल्प करता है वो पैरामीटर सेटिंग में करता है इंक्रीज डिक्रीज के लिए। दूसरा फ्रीक्वेंसी का रेफरेंस देने में भी हमें हेल्प करता है। इसके थ्रू हम ड्राइव को लोकल पोर्ट से फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज डिक्रीज करके हमारी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। इससे एक तो पैरामीटर की सेटिंग होती है जिससे पैरामीटर जो भी हमें नंबर फिट करने हैं उसको इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब रिमोट मित्सुबिशी BFD फ्रीक्वेंसी सेटिंग बाय रिमोट पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसमें 10, 2 और 5 नंबर टर्मिनल दिया है जो रिमोट पोटेंशियोमीटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू हम फ्रीक्वेंसी का रेफरेंस ड्राइव को देंगे। उसके लिए हमें पैरामीटर फिट करना होता है ड्राइव में। हम उस ड्राइव में पैरामीटर फिट करके इसके थ्रू फ्रीक्वेंसी का रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 10 नंबर टर्मिनल होता है वो वहाँ से हम जो भी वो सप्लाई देना चाहते हैं 10 वोल्ट DC या 5 वोल्ट DC वो दे सकते हैं। और जो 2 नंबर होता है वो रेफरेंस के लिए होता है। पोर्ट में जो आउटपुट दिखाया है यह हमेशा किसी भी पोर्ट में आपको रेफरेंस जो आपको पोर्ट को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं उसके वोल्टेज का रेफरेंस के लिए यूज होता है। और 3 नंबर टर्मिनल ग्राउंड के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको हमें ऐसे ही कनेक्ट करना है। मतलब 1 नंबर टर्मिनल से हमें वोल्टेज कनेक्ट करना है, 2 नंबर से रेफरेंस और 3 नंबर से एनालॉग सिग्नल का कॉमन कनेक्ट करना है। मतलब इसमें हमें उल्टा नहीं करना है, नहीं तो अगर मैं 1 को 3 को उल्टा कर दूंगा तो मेरा जो पोर्ट इंक्रीज जिस साइड से होना था वो अपोजिट काम करने लगेगा। ठीक है, मित्सुबिशी ड्राइव मल्टी स्पीड सेटिंग, ये हमें इसमें 3 स्पीड की सेटिंग दिखाई है जिससे हम मल्टी स्पीड सेटिंग कर सकते हैं। एक RL मतलब लो स्पीड, RM मतलब मीडियम स्पीड और RH मतलब हाई स्पीड। ठीक है, और SD मतलब कॉमन टर्मिनल जो हमने पहले भी यूज़ किया था। देखो कॉमन टर्मिनल से मैंने तीनों पुश बटन की NO को कनेक्ट किया है और लो स्पीड के लिए मैंने तीनों लो स्पीड के लिए फर्स्ट पुश बटन को किया है, मीडियम स्पीड के लिए सेकंड बटन को और हाई स्पीड के लिए थर्ड बटन को। अगर मैं फर्स्ट बटन दबाऊंगा तो मैंने यहाँ पे डिजिटल कीपैड से जो भी फ्रीक्वेंसी सेट की होगी ड्राइव इस फ्रीक्वेंसी पे इस बटन के रेफरेंस के थ्रू घूमने लगेगा। और इस पे मैं जैसे मैंने इस पे 10 फ्रीक्वेंसी सेट की तो इस पैरामीटर नंबर पे RL पे मुझे लो मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी में इसमें सेटिंग का पॉइंट रहेगा, पैरामीटर नंबर रहेगा, मुझे फिट करना होगा। उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें इसको मल्टी स्पीड सेटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, इसका पैरामीटर मैं आपको मैनुअल में डिस्कस करूँ जिससे आप इजीली पैरामीटर सेट कर पाएंगे, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको जब पुश करेंगे तो यहाँ से जो कमांड जाएगी लो स्पीड पे आपने जैसे 10 फ्रीक्वेंसी सेट की तो ड्राइव 10 फ्रीक्वेंसी पे घूमने लगेगा। और जैसे दूसरी पुश बटन को प्रेस किया
तो यहाँ पे 20 फ्रीक्वेंसी आपने सेट की है पैरामीटर में, तो यह 20 PA का ढाई होते ही 20 पे घूमने लगेगा। तीसरी आपने 30 फ्रीक्वेंसी सेट की है, तो ड्राइव 30 फ्रीक्वेंसी पे घूमने लगेगा। मतलब आप जो भी फ्रीक्वेंसी सेट किए होंगे उसके अकॉर्डिंग, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग ड्राइव अपना रोटेशन, इंडक्शन मोटर का रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको PFD की सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में बात करूंगा। इसमें क्या होता है, हम एसी सोर्स कनेक्टेड करते हैं मॉड्यूलेटेड गेट सर्किट ब्रेकर में, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है, जैसे देखिए मैंने दिखाया है यहाँ पे, सेफ्टी डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। यह ऑटोमेटिक पावर को कट ऑफ कर देता है अगर ओवर फॉल्ट या ओवर करंट की सिचुएशन बनती है, तो यह इलेक्ट्रिकल सिस्टम को प्रिवेंट करता है डैमेज होने से। मतलब मेरा कोई भी डिवाइस है उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर कोई सिचुएशन बनती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओवर लोड होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट चोक लगाया है, ये इस कॉन्ट्रैक्टर की नीड नहीं है, इन्होंने दिया, जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इसको ऐसे वैसे रिएक्टर लगाते हैं। इसके लिए इसका क्या यूज होता है, रिड्यूस पावर हार्मोनिक्स, रिड्यूस पावर हार्मोनिक्स करंट। ठीक है, रिड्यूस ओवरऑल इनपुट करंट टू द ड्राइव और प्रोवाइड रेजिस्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेन बोर्न वोल्टेज स्पाइक, जो वोल्टेज में स्पाइक्स होते हैं उससे, और हार्मोनिक्स को भी रिड्यूस करता है। और मेरा जो सिस्टम है उसको ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए मैं इनपुट चोक लगाता हूँ। इसके बाद नॉइज फिल्टर भी इनपुट आउटपुट में लगाता हूँ। वो क्या करता है, ये EMI लाइन फिल्टर विल यूज रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो आउटपुट फिल्टर जो है वो पावर को फिल्टर करके उससे नॉइज को रिड्यूस करता है। जो पावर में नॉइज होता है उसको फिल्टर करने के लिए हम नॉइज फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ से केवल ड्राइव के इनपुट में RST में कनेक्ट होता है और UVW में आउटपुट कनेक्ट होता है। ठीक है, फिर मोटर को कनेक्शन होता है। यहाँ पे ब्रेक रजिस्टर भी यूज किया जाता है उसकी ब्रेकिंग की सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।